महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। द्रोण पर्व। विलाप करते हुए युधिष्ठिर के पास व्यास जी का आगमन और अकंपन नारद संवाद की प्रस्तावना करते हुए मृत्यु की उत्पत्ति का प्रसंग आरंभ करना। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार विलाप करते हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर के पास वहां महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी आए। उस समय युधिष्ठिर ने उनकी यथायोग्य पूजा की और जब वे बैठ गए तब भतीजे के वध से शोक संतप्त हो युधिष्ठिर उनसे इस प्रकार बोले, मुने, बहुत से अधर्मपरायण महाधनुर्धर महारथियों ने चारों ओर से घेर कर रणक्षेत्र में युद्ध करते हुए सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को असहायावस्था में मार डाला है। शत्रुवीरों का संहार करने वाला अभिमन्यु अभी बालक था, बालोचित बुद्धि से युक्त था। विशेषतः संग्राम में वह उपयुक्त साधनों से रहित होकर युद्ध कर रहा था। मैंने युद्ध स्थल में उससे कहा था कि तुम व्यूह में हमारे प्रवेश के लिए द्वार बना दो। तब वह द्वार बनाकर भीतर प्रविष्ट हो गया और जब हम लोग उसी द्वार से व्यूह में प्रवेश करने लगे उस समय सिंधुराज जयद्रथ ने हमें रोक दिया। युद्धजीवी क्षत्रियों को अपने समान साधन संपन्न वीर के साथ युद्ध करने की इच्छा करनी चाहिए। शत्रुओं ने जो अभिमन्यु के साथ इस प्रकार युद्ध किया है यह कदापि समान नहीं है। इसीलिए मैं अत्यंत संतप्त हूं, शोकाश्रुओं से मेरे नेत्र भरे हुए हैं। मैं बारंबार चिंतामग्न होकर शांति नहीं पा रहा हूं। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार शोक से व्याकुलचित्त होकर विलाप करते हुए राजा युधिष्ठिर से भगवान वेदव्यास ने इस प्रकार कहा। व्यास जी बोले, संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ परम बुद्धिमान भरत कुलभूषण युधिष्ठिर, तुम्हारे जैसे पुरुष संकट के समय मोहित नहीं होते हैं। यह पुरुषोत्तम अभिमन्यु शूरवीर था। इसने रणक्षेत्र में अबालोचित पराक्रम करके बहुत से शत्रुओं को मारकर स्वर्गलोक की यात्रा की है। भरतनंदन युधिष्ठिर, यह विधाता का विधान है, इसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। मृत्यु देवताओं, दानवों तथा गंधर्वों के भी प्राण हर लेती है। युधिष्ठिर बोले, मुने, ये महाबली भूपालगण सेना के मध्य में मारे जाकर मृत नाम धारण करके पृथ्वी पर सो रहे हैं। इनमें से कितने ही राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान थे तथा कितनों के वेग और बल वायु के समान थे। ये सब मनुष्य एक समान रूप वाले हैं जो दूसरे मनुष्यों द्वारा युद्ध में मार डाले गए हैं। इन प्राणशक्ति संपन्न वीरों का युद्ध में कहीं कोई वध करने वाला मुझे नहीं दिखाई देता था, क्योंकि ये सबके सब पराक्रम से संपन्न और तपोबल से संयुक्त थे। जिनके हृदय में सदा एक दूसरे को जीतने की अभिलाषा रहती थी, वे ही ये बुद्धिमान नरेश आयु समाप्त होने पर युद्ध में मारे जाकर धरती पर सो रहे हैं। अतः इनके विषय में मृत शब्द सार्थक हो रहा है। ये भयंकर पराक्रमी भूमिपाल प्रायः मर गए कहे जाते हैं। ये शूरवीर राजकुमार चेष्टा और अभिमान से रहित हो शत्रुओं के अधीन हो गए थे। वे कुपित होकर बाणों की आग में कूद पड़े थे। मुझे संदेह होता है कि इन्हें मर गए ऐसा क्यों कहा जाता है। मृत्यु किसकी होती है?
किस निमित्त से होती है तथा वह किस लिए इन प्रजाओं प्राणियों का अपहरण करती है? देवतुल्य पितामह, ये सब बातें आप मुझे बताइए। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार पूछते हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर से मुनिवर भगवान व्यास ने यह आश्वासनजनक वचन कहा। व्यास जी बोले, नरेश्वर, जानकार लोग इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का दृष्टांत दिया करते हैं। वह इतिहास पूर्व काल में नारद जी ने राजा अकंपन से कहा था। राजेंद्र, राजा अकंपन को भी अपने पुत्र की मृत्यु का बड़ा भारी शोक प्राप्त हुआ था, जो मेरे विचार में सबसे अधिक असह्य दुख है। इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु की उत्पत्ति का उत्तम वृत्तांत बताऊंगा। उसे सुनकर तुम स्नेह बंधन के कारण होने वाले दुख से छूट जाओगे। यह उपाख्यान समस्त पापराशि का नाश करने वाला है। मैं इसका वर्णन करता हूं, सुनो। यह धन और आयु को बढ़ाने वाला, शोकनाशक, पुष्टिवर्धक, पवित्र, शत्रु समूह का निवारक और मंगलकारी कार्यों में सबसे अधिक मंगलकारक है। जैसे वेदों का स्वाध्याय पुण्यदायक होता है, उसी प्रकार यह उपाख्यान भी है। महाराज, दीर्घायु पुत्र, राज्य और धन संपत्ति चाहने वाले श्रेष्ठ राजाओं को प्रतिदिन प्रातःकाल इस इतिहास का श्रवण करना चाहिए। तात, प्राचीन काल की बात है, सत्ययुग में अकंपन नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे युद्ध में शत्रुओं के वश में पड़ गए। राजा के एक पुत्र था, जिसका नाम था हरि। वह बल में भगवान नारायण के समान था। वह अस्त्र विद्या में पारंगत, मेधावी, श्री संपन्न तथा युद्ध में इंद्र के तुल्य पराक्रमी था। वह रणक्षेत्र में शत्रुओं द्वारा घिर जाने पर शत्रु पक्ष के योद्धाओं और गजारोहियों पर बारंबार सहस्रों बाणों की वर्षा करने लगा। युधिष्ठिर, वह शत्रुओं को संताप देने वाला वीर राजकुमार संग्राम में दुष्कर पराक्रम दिखाकर अंत में शत्रुओं के हाथ से वहां सेना के बीच में मारा गया। राजा अकंपन को बड़ा शोक हुआ। वे पुत्र का अंत्येष्टि संस्कार करके दिन रात उसी के शोक में मग्न रहने लगे। उनकी अंतरात्मा को थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला। राजा अकंपन को अपने पुत्र की मृत्यु से महान शोक हो रहा है, यह जानकर देवर्षि नारद उनके समीप आए। उस समय महाभाग राजा अकंपन ने देवर्षि प्रवर नारद जी को आया देख उनकी यथायोग्य करके उनसे अपने पुत्र की मृत्यु का वृत्तांत कहा। राजा ने क्रमशः शत्रुओं की विजय और युद्ध स्थल में अपने पुत्र के मारे जाने का सब समाचार उनसे ठीक ठीक कह सुनाया। वे बोले, देवर्षि, मेरा पुत्र इंद्र और विष्णु के समान तेजस्वी, महापराक्रमी और बलवान था, परंतु युद्ध में बहुत से शत्रुओं ने मिलकर एक साथ पराक्रम करके उसे मार डाला है। भगवान, यह मृत्यु क्या है? इसका वीर्य, बल और पौरुष कैसा है? बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महर्षि, मैं यह सब यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं। राजा की यह बात सुनकर वर देने में समर्थ एवं प्रभावशाली नारद जी ने यह पुत्र शोकनाशक उत्तम उपाख्यान कहना आरंभ किया। नारद जी बोले, पृथ्वीपते, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु जिस प्रकार घटित हुई है, वह सब वृत्तांत मैंने भी यथार्थ रूप से सुन लिया है। महाबाहु नरेश, अब मैं तुम्हारे सामने एक बहुत विस्तृत कथा आरंभ करता हूं। तुम ध्यान देकर सुनो। आदि सृष्टि के समय महातेजस्वी एवं शक्तिशाली पितामह ब्रह्मा ने जब प्रजा वर्ग की सृष्टि की थी, उस समय संहार की कोई व्यवस्था नहीं की थी। अतः इस संपूर्ण जगत को प्राणियों से परिपूर्ण एवं मृत्युरहित देख प्राणियों के संहार के लिए चिंतित हो उठे। राजन, पृथ्वीपते, बहुत सोचने विचारने पर भी ब्रह्मा जी को प्राणियों के संहार का कोई उपाय नहीं ज्ञात हो सका। महाराज,
उस समय क्रोधवश ब्रह्मा जी के श्रवण नेत्र आदि इंद्रियों से अग्नि प्रकट हो गई। वह अग्नि इस जगत को दग्ध करने की इच्छा से संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं कोणों में फैल गई। तदंतर आकाश और पृथ्वी में सब ओर आग की प्रचंड लपटें व्याप्त हो गईं। दाह करने में समर्थ एवं अत्यंत शक्तिशाली भगवान अग्निदेव महान क्रोध के वेग से सबको त्रस्त से करते हुए संपूर्ण चराचर जगत को दग्ध करने लगे। इससे बहुत से स्थावर जंगम प्राणी नष्ट हो गए। तत्पश्चात राक्षसों के स्वामी जटाधारी दुखारी स्थाणु नामधारी भगवान रुद्र परमेष्ठी भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। प्रजावर्ग के हित की इच्छा से भगवान रुद्र के आने पर परमदेव महामुनि ब्रह्मा जी अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए से इस प्रकार बोले। अपने अभीष्ट मनोरथ को प्राप्त करने योग्य पुत्र, तुम मेरे मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूं? स्थाणु, तुम जो कुछ चाहते हो बतलाओ, मैं तुम्हारा संपूर्ण प्रिय कार्य करूंगा। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।